आज के वीडियो में हम लोग 19 सवालों से आगे के सवालों पर अपना डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। आज हम लोग सवाल नंबर 7 से देखेंगे और इसमें जो सम्मिश्र संख्या आपको दी हुई है कह रहा है a प्लस आई बी के रूप में रखना है। तो देखिए आप 7वें सवाल का जो फर्स्ट पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, कह रहा √3 प्लस आई √12, √3 प्लस आई √12 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और √3 माइनस आई √12 ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें इसे a प्लस आई बी के रूप में रखना है, यानी इनको आपस में जोड़ दोगे तो आई √12 से आई √12 कैंसिल कर दो, 2√3 प्लस 0 टाइम्स आई रख दिया, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका a प्लस आई बी के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है। इसी का बी पार्ट जो हमको दिया हुआ है वो कह रहा है आपसे सेकेंड पार्ट में 1 प्लस आई 2 प्लस 3 आई और फिर इसके बाद 4 माइनस 4 आई दिया हुआ है, 4 आई, और इसको हमें a प्लस आई बी के रूप में रखना है। तो देखिएगा इसमें काम क्या करेंगे आप, 1 प्लस आई 2 प्लस 3 आई 4 कॉमन करिए तो यहां पर 1 माइनस आई हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करा दो तो पहले आपको मिलेगा 1 माइनस आई स्क्वायर, 2 प्लस 3 आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दोगे तो 4 1 प्लस 1, यहां 2 प्लस 3 आई हो जाएगा। 4 में 2 का गुणा करा दो 8, 2 प्लस 3 आई। इस 8 का भी अंदर मल्टीप्लाई करवाइए तो 16 प्लस 24 आई मिल जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको दिया हुआ है इसे हम लोगों ने a प्लस आई बी के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसका तीसरा पार्ट देखो, हम लोगों को दिया हुआ है थर्ड पार्ट में 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई -1 माइनस आई बटे 1 प्लस आई। अब इसको हमें सॉल्व करना है a प्लस आई बी के रूप में, तो आप क्या काम करोगे, 1 माइनस आई 1 प्लस आई इसका गुणा इसमें, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अब ऊपर होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2 आई, यहां होल स्क्वायर ब्रेक करें तो 1 प्लस आई स्क्वायर -2 आई होल अपान 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर के स्थान पर -1 रख दो, प्लस 2 आई माइनस, यहां पर भी देख लो क्या होगा, -1 1 माइनस 1 माइनस 2 आई होल अपान 1 -1, ये बन जाएगा, कैंसिल कर दो तो यहां से 2 आई, ये भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 आई 4 आई अपान 2 प्लस 1 हो जाएगा यहां पर 2 आई, यानी इसको हम 0 प्लस 2 आई के रूप में रख लेंगे तो ये a प्लस आई बी का रूप रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये सवाल नंबर 7वां था हमारा।
अब 8वें सवाल में हम लोगों से कह रहा है सिद्ध कीजिए। देखो क्या प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना है आपको 8वें सवाल में लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है आपको 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस आई का होल स्क्वायर। अब इसको हमें ब्रेक करना है, तो इसको देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड है, आपसे सवाल में कह रहा है सिद्ध कीजिए इज इक्वल टू आई लिख रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए। क्या दिया 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस आई का होल स्क्वायर। अब लघुत्तम ले लो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस आई का होल स्क्वायर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस आई के होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो तो मिलेगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस यहां पर 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i बटे 1, यहां पर माइनस आई 1 प्लस आई ऐसे रख दो, होल स्क्वायर कर दो। आई स्क्वायर के स्थान पर -1 रख दो, 1 माइनस 1 प्लस 2i माइनस यहां पर 1 माइनस 1 माइनस 2i होल अपान देखिए 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल, यहां पर आपको 2i प्लस 2i होल अपान आई स्क्वायर के स्थान में -1 4 हो जाएगा। तो 4i अपान 4 से 4 कैंसिल कर दो i, यही आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो ये हमारे पास 8वां सवाल था। इसके बाद देखिएगा 9वें सवाल में आपसे कह रहा है यक्स की वैल्यू आपको दी हुई है। देखिए क्या हम लोगों से कह रहा है आपसे यदि x इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3 अपान 2 तो यक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें 9वें सवाल में हम लोग लिखेंगे माना यक्स बराबर जो भी आपको वैल्यू दी हुई है -1 माइनस आई रूट 3 अपान 2, ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब आपसे कह रहा है इसमें कि यक्स क्यूब का मान बताना है आपको, तो देखिएगा हम लोग कैसे काम करेंगे। ये यक्स इज इक्वल टू हो गया। अब यक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो तो -1 माइनस आई रूट 3 का होल स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। यहां पर होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, 1 प्लस 3i स्क्वायर प्लस 2 रूट 3i अपान 4। अब यक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस आई स्क्वायर के स्थान पर -1 रखो, 1 माइनस 3 प्लस 2 रूट 3i अपान 4। इसको और सॉल्व करेंगे आप तो यक्स स्क्वायर बराबर -2 प्लस 2 रूट 3i अपान 4 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करेंगे आप तो यक्स स्क्वायर बराबर -1 प्लस रूट 3i अपान 2 आ जाएगा। अब यक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको यक्स इंटू यक्स स्क्वायर रख दो, यक्स के स्थान पर मान रखो -1 माइनस
i√3/2 और यक्स स्क्वायर के स्थान पर -1 + √3i/2 रख दीजिए। तो यक्स क्यूब की वैल्यू देखो, यहां पर आप वर्गांतर सूत्र लगा दो, कितना बन जाएगा आपके पास, माइनस कॉमन कर लो तो 1 + i√3 और फिर इससे भी माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो ये +1 हो जाएगा, 1 - √3i/4 हो जाएगा। अब यहां पर प्लस भी a माइनस b दिया है, 1 - 3i² हो जाएगा। i² के स्थान में -1 तो 1 + 3/4, 4/4 बराबर 1 मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग 9वें सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब 9वें सवाल के सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल यही सवाल आपको दिया हुआ है, यहां पर वैल्यू 1 दी हुई है और उसमें आपसे कह रहा है सेकंड पार्ट में यदि z = -1/2 -i√3/2 तो हम लोगों से कह रहा है सिद्ध कीजिए z³ = 1। तो इसको भी आप इसी प्रकार से सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद देखिए 10वें सवाल को। 10वें सवाल में क्या कह रहा है आपसे, 10वें सवाल में आपसे कह रहा है कि यदि x = आपको वैल्यू दी हुई है तो x⁴ का मान पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे माना x = 2 - i दिया हुआ है, 2i - 1 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम x² की वैल्यू ज्ञात कीजिए, वर्ग करने पर और इसका वर्ग करेंगे आप तो x² की वैल्यू 2i - 1 का होल स्क्वायर, x² = 4i² + 1 - 4i। फिर x² बराबर देखो i² के स्थान पर -1 रख दो तो -4 + 1 - 4i ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा x² बराबर -3 - 4i मिल जाएगा। पुनः वर्ग कर दो, वर्ग करने पर क्या मिलेगा आपको, x⁴ बराबर -3 - 4i का होल स्क्वायर। तो x⁴ की वैल्यू हो जाएगी 9 + 16i² + 12 दूनी 24 i हो जाएगा। i² के स्थान पर मान रख दो तो 9 - 16 + 24i, x⁴ बराबर -7 + 24i। ये हम लोगों ने x⁴ की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये सवाल नंबर हमारा 10वां सवाल था। अब देखिएगा 11वें सवाल में आपसे 2 पार्ट दिए हुए और इसमें आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या प्रूफ करना है 11वें के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपसे सिद्ध कीजिए 11वें का फर्स्ट पार्ट है √-1 बराबर आपसे कह रहा है √-i = 1 - i होल अपॉन 2 ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब इसको देखो हमें प्रूफ करना है तो इसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका राइट हैंड साइड ले लो आप, 1 + 1 - या इसी को आप ऐसे भी लिख दो -i = 1 - i का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो इसका राइट हैंड साइड लीजिए 1 -
आई का होल स्क्वायर बटे 4। और यहां पर भी बेटा √2 है, तो यहां पर 2 रख दोगे आप। अब इसका राइट हैंड साइड नोट करिएगा, तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस का 2i/2, 1 माइनस आई स्क्वायर का मान -1 रख दो, होल अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल, माइनस आई, और यही इसका लेफ्ट हैंड साइड है। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए आप। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है